क्या आप सोच सकते हो कि एक इंसान 27 साल तक जेल में रहे, लेकिन जेल से निकलने के बाद बदला लेने के बजाय पूरे देश को जोड़ने का फैसला करे? जी हाँ, ये कहानी है नेल्सन मंडेला की, एक ऐसे नेता की जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि नफरत से नहीं बल्कि क्षमा और एकता से इतिहास बदला जा सकता है। जानते हैं नेल्सन मंडेला के बचपन और अन्याय से पहली मुलाकात के बारे में। 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के छोटे से गांव मबेजो में नेल्सन रहीलेला मंडेला का जन्म हुआ। उस समय दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव गहराई पे मौजूद था। बाद में इसे अपार्थाइड नाम दिया गया। इस व्यवस्था में अश्वेत नागरिकों के अधिकार सीमित थे। वे कहाँ रह सकते हैं, कहाँ पढ़ सकते हैं और किन जगहों पर जा सकते हैं, इन सब पर कड़े नियम लागू थे। यहाँ पे अश्वेत से अभिप्राय है कि काले और गोरे का भेद था। मंडेला ने कानून की पढ़ाई की और जल्द ही समझ गए कि केवल अपने लिए सफल होना पर्याप्त नहीं है। अगर समाज अन्यायपूर्ण है तो बदलाव के लिए आवाज उठानी होगी। आप जानते हैं मंडेला के संघर्ष की शुरुआत के बारे में। 1944 में मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध, जनसभाओं और नागरिक अधिकारों के लिए अभियान चलाए। लेकिन 1960 में सार्वविल्स नरसंहार के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद ANC पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मंडेला और उनके साथियों ने निष्कर्ष निकाला कि केवल शांतिपूर्ण विरोध से बदलाव संभव नहीं हो रहा है। उन्होंने ANC की सशस्त्र शाखा कोंतो वे सिजवे की स्थापना में भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य मुख्य सरकारी ढांचों को नुकसान पहुंचाने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाइयां थी। नागरिकों को निशाना बनाना इसका घोषित उद्देश्य नहीं था। जिसके बाद 1962 में मंडेला गिरफ्तार कर लिए गए। 1964 में रिवोनिया मुकदमे में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें रोबेन द्वीप भेजा गया, जहां उन्होंने लगभग 18 वर्ष बिताए। इसके बाद उन्हें अन्य जेलों में भी रखा गया। कैद के दौरान उन्हें कठोर श्रम करना पड़ता था। परिवार से मुलाकात बहुत सीमित थी और पत्र भी कड़ी निगरानी में मिलते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, सभी कैदियों को शिक्षा दी और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। दुनिया भर में उनकी रिहाई की मांग उठने लगी। फ्री नेल्सन मंडेला वैश्विक अभियान बन गया। कड़े संघर्ष के बाद 11 फरवरी 1990 को 27 साल बाद नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए। पूरी दुनिया को लगा कि अब वे बदला लेंगे, लेकिन मंडेला ने कहा, यदि मैं जेल से अपनी कड़वाहट लेकर बाहर निकलता तो मैं अब भी कैदी ही रहता। उन्होंने बदले की राजनीति नहीं बल्कि मेल मिलाप का रास्ता चुना। उन्होंने श्वेत और अश्वेत दोनों समुदायों से मिलकर एक नया दक्षिण अफ्रीका बनाने की अपील की। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सभी नस्लों को समान मतदान का अधिकार मिला। इन ऐतिहासिक चुनावों में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्हें ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन का समर्थन किया ताकि देश अपने अतीत का सामना कर सके और हिंसा का चक्कर आगे ना बढ़े। 1993 में उन्हें और तत्कालीन राष्ट्रपति FWD क्लार्क को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला। नेल्सन मंडेला ने दुनिया को यह सिखाया कि ताकतवर कैसे बने। उन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत क्षमा, धैर्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता है। 27 साल जेल में बिताने वाला वह व्यक्ति आज भी दुनिया के लिए सबसे प्रेरणादायक नेताओं में गिना गया है। अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो वन वर्ल्ड टॉक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी सीख है। और हमें नेल्सन मंडेला जैसे महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व से, उनके जीवन से सीखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और नए समाज का निर्माण करना चाहिए, जिसमें सुख, शांति, समृद्धि और वैभव हो।